आप लोग जो यहाँ पर धरना में बैठे थे, आप लोग लिविंग हब फाउंडेशन के एक सदस्य हैं, तो बताइए आप लोग जो आप लोग यहाँ पर बैठे थे, क्या आप लोगों को आश्वासन दिया गया, किस वजह से आप लोग ये धरना तोड़े? जी हम लोग लिविंग फॉर होप फाउंडेशन के मेंबर हैं और ये यहाँ जनता की परेशानी को देखते हुए, ब्लॉक में जो करप्शन को देखते हुए हम लोग ने 2 साल पहले ये फाउंडेशन बनाया था। और हम लोग का जो मेन एजेंडा है लोगों की मदद करना, लोगों का जो भी परेशानी है ब्लॉक लेवल में जो भी काम नहीं होता है उस स्तर पे हम लोग काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं। और हम लोग जो बैठे थे धरना उसी को लेके बैठे हुए थे, जो परेशानी हो रही थी लोगों को, आम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। मोटिवेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसमें ही सबसे ज़्यादा कमाई, ये लोग जो कमाई सीओ हो, आपका आरओ हो, ये लोग कमाई मनमानी करते हैं, लोग किसी की पब्लिक को सुनते ही नहीं हैं। तो उसके खिलाफ हम लोगों ने एक डिस्कशन किया हमारे फाउंडेशन ने, और हमारा पप्पू यादव का हमारा सपोर्ट रहा। हम सब लोग मिलकर डिस्कशन करके ये हम लोग ने एक धरना प्रदर्शन किया। और आज हमारे सीनियर लीडर पटना से जो पप्पू यादव आने वाले थे वो नहीं आ पाए, लेकिन जो सीनियर लीडर्स हैं जो राष्ट्रीय लेवल पे जो काम करते हैं पप्पू यादव ने उनको भेजा। उनको भेज के हम लोग को आश्वासन दिया, जो भी यहाँ के मिनिस्टर हैं, जो राजस्व मतलब जो बोलते हैं, जो ज़मीनी मुद्दों के जो मिनिस्टर हैं पटना में, उनसे ही बात हो गई, डीएम से ही बात हो गई, वहाँ भी विज्ञापन सौंप के हम लोगों ने धरना को यहाँ ख़त्म किया है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नियाज खान, जाप अध्यक्ष, लिविंग फॉर फाउंडेशन के एक्टिव मेंबर और जाप प्रदेश अध्यक्ष। क्या उम्मीद किस हद तक आपको ये उम्मीद लग रहा है कि नहीं ये सक्सेसफुल होगा? देखिए, ये हमारी आवाज़ जो पहुंचानी थी सरकार तक, देश विदेश तक पहुंचानी थी, हमारी आवाज़ पहुंच चुकी है, ठीक है। और जो ये सीओ बीडीओ प्रशासन जो है गूंगी बहरी लिंगड़ी है, तो यहाँ ना आए ना उनको सुनाई पड़ा। लेकिन हमारी लड़ाई रुकी नहीं है अभी तक। अगर अभी भी हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम ब्लॉक घेराव भी करेंगे, जिला में भी धरना प्रदर्शन में बैठेंगे। रजा हुए थे, सिस्टम जो है अभी इस तरह से काम कर रहा है कि लोगों का खून चूसने का काम किया जा रहा है। जो ब्लॉक में चाहे चपड़ासी से लेकर के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, सब जो है भ्रष्टाचारी पर पूरी तरह से हावी है और लोगों का जो है गरीबों का खून चूसा जा रहा है एक तरह से। चाहे ज़मीन के मोटिशन के इसमें हो या रसीद के कटाने के मामले में हो, किसी भी समस्या को लोग अगर लेकर के यहाँ पर आते हैं, उनके नाम पर जो है अधिकारी जो है लूट खसोट मचाए रखे हैं। और भी लोगों से मैं जानने की कोशिश करूँगा। जी बोलिए। मैं ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है खाली भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार के साथ साथ जितने भी ऑफिसर्स हैं, स्पेशली रितु सोनी जो कि यहाँ पे आरओ के पोस्ट में है, वो गुंडागिर्दी भी करती है। एक लेडीज़ होने का फ़ायदा उठाती है। अगर हम लोग किसी काम से उनके पास जाते हैं ऑफिस में, तो सीधा थाना में फ़ोन करके जो है केस का धमकी देती है। और अगर उससे कभी मिलने जाओ तो वो बोलती है कि यहाँ किस लिए आए, तुमको आने का परमिशन नहीं है। सीधे मुंह बात नहीं करती है, एक तरह से गुंडागिर्दी करती है। भ्रष्टाचार के अलावा गुंडागिर्दी भी है यहाँ। यानी कि कहीं ना कहीं वो एक महिला होने का फ़ायदा उठाती है कि अगर उससे कोई भी सवाल पूछा जाए, पब्लिक अगर उससे कोई सवाल पूछती है तो वो कहती है कि अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको अंदर कर दिया जाएगा। इस तरह का जो एक महिला होने का फ़ायदा उठा रही है वो, और लोगों को कहीं ना कहीं जो है ब्लैकमेल किया जा रहा है और ब्लैकमेल करके जो है लोगों को लूटा जा रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सरकार से भी गुजारिश करूँगा कि ऐसे भ्रष्टाचारों पर कड़ी से कड़ी जो है एक सज़ा दिया जाए और ऐसे लोगों को बाहर किया जाए और एक अच्छे अफसर को यहाँ पर बैठाया जाए। बस जी बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, मेरा नाम आफ्ताब है। जैसे कि यहाँ पे जितने भी हैं हम लोग सुरजापुरी लेवल में आते हैं। कोई बहुत बड़ा मतलब कोई विदेश में नहीं रहता है, किसान मजदूर है। उन लोगों से जब पैसा लूटा जाता है तो देखिए यहाँ का नेता घूसखोर हो सकता है। जो तनवीर शमसी बार बार बोला जाता है, इंजीनियर तनवीर शमसी यहाँ पे गरीबों का एक तरह का मसीहा बन गया है। उनके ऊपर विश्वास जमाया है। जगह जगह पे गोली कांड हुआ, लेकिन आज इतना भीड़ जो देख रहे हैं, तनवीर शमसी पैसा दे करके नहीं लाया गया है। उनके मोहब्बत में लोग मरने मिटने को तैयार है। जगह जगह से फ़ोन आया तनवीर शमसी को कि भैया देखिए यहाँ पे लूट हो रहा है। आरओ मैडम, सीईओ, उसके बाद कर्मचारी, एक ज़मीन जो क्या बोलते हैं उसको। मैं पूर्व पंचायत समिति सदस्य हूँ। सदियों काल से ये देखता आ रहा हूँ, ये भ्रष्टाचारी से ये प्रखंड अंचल लिप्त है। और इस भ्रष्टाचारी को मिटाने के लिए हम लोग लिविंग फॉर होप फाउंडेशन के माध्यम से एक एजेंडा बनाया है कि यहाँ भ्रष्टाचारी मिटे, अत्याचारी ख़त्म हो, गरीबों को सुख सुविधा मिले। इसके लिए हम लोग एजेंडा बना के खड़ा है। जब किसी को दिक्कत होगा उसके लिए हम लोग तत्पर हैं और आगे हैं।
हमारे ऑफिस बात हम लोग जो है लिविंग फॉर होप में बार बार कंप्लेन आ रहा था यहाँ पर मोटेशन के बारे में, जो धंधली हो रहा है, प्री मार्जिंग में धंधली हो रहा है। तो हम लोगों जो है जितने भी सदस्य थे फाउंडेशन के, तो सभी ने मिला है कि एक बार हम लोग को कुछ करना चाहिए। तो हम लोग तो कई बार मिले सीओ, उसके बाद आरओ कर्मचारी से, लेकिन सब इतना घूस खाने में आगे है कि बात मानने को ही तैयार है, सब ले रहा है पैसा। मजबूरन में जो हम लोग को धरना का यहाँ पर जो भूख हड़ताल में बैठना पड़ा। भूख हड़ताल में जब बैठे तो हम लोग को तरह तरह का परेशान किया गया, लेकिन हम लोग को लास्ट में जो है आज जो है अपना जाप के जो आए थे, तो उनके कहने पर, पप्पू यादव के इस पर कहने पर आज हम लोग जो है धरना का समापन करते हैं।